जयकारा शेरां वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। 8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए देते जोरन से भागे। फूलों की कुली असरों की ली बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। आधा युद्ध और शुंभ थे देते योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर करोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वे शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। तो देवी ने देखा नहीं सेना आई, धनुष की तभी डोरी माने चढ़ाई। वे टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वे निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्मानी, चढ़ी हंस माला का मंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वे अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी। 12 अंश से रूप 12 ही आई, वे नरसिंह से नरसिंह कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब ये आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रति देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गरज कर का शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश ये दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पताल, इंद्र को त्रिलोक का देवे राज्य संभाल। नहीं तो आई युद्ध में तजीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी माया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन्न भर में होने लगा असुर सेना सहार। दसों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा था वहाँ तेज अपार। सुन काली की गरजना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। ये संग्राम देख गया दैत्य खीज, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापिस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुई प्रकट फिर दैत्य भी लाख। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। ये बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जीभा का विस्तार तुम। फैलाओ ये मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वे धरती के बदले जुबां पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इसका जो गिरने लहू पाएगा, तो सारा मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गरज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड़क से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुद्र से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना सब दीन सहारी, युद्ध में भयो कुलाहल भारी।
देवता गण तब अति हर्षाए, धर्यो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनों वरदाना, सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वरीय दास दिया शक्ति ने। जो ये पाठ पढ़े या सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। माँ समपुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। 3 काल है सत्य ये शक्ति का वरदान, नवदुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आश्रय दास हो भव सागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े, देवी के मंदिर जाए। कहे मार्कंडे ऋषि, मनवांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी, सबकी आस पुजाए। प्रेम सहित माया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए। किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो, पढ़े या पाठ सुनाए। दास भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां ये अध्याय, निज दिन पढ़े जो प्रेम से, शत्रु नाश हो जाए। जयकारा श्री राम वाले जी दा।